हेलो स्टूडेंट्स, आज के हम अपने नेक्स्ट वीडियो में पॉलिटिकल साइंस के चैप्टर 1 शीत युद्ध से आज क्यूबा मिसाइल संकट के टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं। उम्मीद करती हूँ कि ये टॉपिक आपको ज़रूर समझ में आएगा। तो चलिए हम अपनी इस टॉपिक की शुरुआत करते हैं। तो हमारा जो टॉपिक है वो है क्यूबा मिसाइल संकट। क्यूबा मिसाइल संकट। तो देखिए, शीत युद्ध के अंतर्गत ये क्यूबा मिसाइल संकट का जिक्र किया गया है। तो शीत युद्ध क्या है, एक बार मैं रिपीट कर देती हूँ। वैसे मैं इस पर वीडियो पहले ही बता चुकी हूँ, ठीक है। तो शीत युद्ध क्या है कि एक ऐसा युद्ध है जो अप्रत्यक्ष तरीके से यानी कि आमने सामने ना होकर लड़ा जाने वाला युद्ध है, ठीक है। इसमें किसी भी प्रकार के हथियार का यूज़ नहीं किया जाता है। इस पर जिस तरीके से आप न्यूज़पेपर में कार्टून छपवा कर, हेडलाइंस छपवा कर एक दूसरे देश को नीचे दिखाना चाहें, तो उस तरीके से यहाँ पर क्या है, एक दूसरे देश पर वार किया जाता है, ठीक है। तो यही होता है क्या, हमारा शीत युद्ध। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, आते हैं अपने टॉपिक पे, क्यूबा मिसाइल संकट। तो देखिए, क्यूबा मिसाइल संकट के बारे में अगर हम यहाँ देखें तो देखिए यहाँ पर 1961 की अप्रैल में सोवियत संघ के नेताओं को यह चिंता सता रही थी कि अमेरिका साम्यवादियों द्वारा शासित क्यूबा पर आक्रमण कर देगा। यानी कि यहाँ कहने का मतलब है कि यहाँ पर जो क्यूबा है, देखिए क्यूबा अमेरिका से लगा हुआ एक छोटा सा द्वीप है जहाँ पर सोवियत संघ का शासन चलता था। यानी कि वहाँ पर साम्यवादी अर्थव्यवस्था को अपनाया जाता था और सोवियत संघ क्या है, उस पर शासन करता था। तो यहाँ पर 1961 की बात कही गई कि 1961 में सोवियत संघ के जो नेता थे उनको ये चिंता होने लग गई कि कहीं अमेरिका उसके शासित क्यूबा पर कहीं आक्रमण ना कर दे, ठीक है। और वहाँ पर कहीं तख्ता पलट करके यानी कि वहाँ पर अपना शासन न स्थापित कर दे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आपको दिया है, देखिए यहाँ पर वही बात कही कि अमेरिका के तट से लगा हुआ एक छोटा सा द्वीपीय देश है, ठीक है। क्यूबा का जुड़ाव किससे था, सोवियत संघ से था। यानी कि मैंने अभी बताया कि क्यूबा पर शासन क्या है, सोवियत संघ का था और वहाँ पर सोवियत संघ उसे कूटनैतिक तथा वित्तीय सहायता देता था। यानी कि उसको आर्थिक सहायता और वित्तीय सहायता जितनी भी थी वो सारी क्या है, सोवियत संघ द्वारा क्यूबा को दी जाती थी, ठीक है। आगे देखिए, यहाँ पर बोल रहा है कि सोवियत संघ के नेता निकिता क्रुश्चेव ने क्यूबा को रूस के सैनिक अड्डे के रूप में बदलने का फैसला किया। अब यहाँ देखिए, यहाँ पर आपका क्वेश्चन पुटअप होता है क्या कि शीत युद्ध के समय सोवियत संघ के नेता कौन थे। तो आपका आंसर होगा कि सोवियत संघ के नेता कौन थे शीत युद्ध के समय, तो निकिता क्रुश्चेव, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, क्यूबा को सैनिक अड्डे में बदला गया। अब इसका रीज़न क्या था, इसका रीज़न था कि 1961 में सोवियत संघ के जो नेता थे निकिता क्रुश्चेव, उनको ये चिंता सताने लगा कि क्या जो क्यूबा है उनके द्वारा जो शासित क्यूबा है, कहीं उस पर क्या है, अमेरिका हमला करके तख्ता पलट न कर दे और वहाँ पर अपना शासन न स्थापित कर दे। इस चिंता में उन्होंने क्या किया कि जो क्यूबा था उसको सैनिक अड्डे में बदलना शुरू कर दिया और वहाँ पर क्या हथियारों की तैनाती शुरू कर दी, ठीक है। आगे देखिए, 1962 में क्रुश्चेव ने क्यूबा में परमाणु मिसाइलें तैनात कर दी। यानी कि यहाँ पर क्या है, अब उन्होंने परमाणु हथियारों की तैनाती वहाँ पर क्यूबा में शुरू कर दी। इन हथियारों की तैनाती से पहली बार अमेरिका नज़दीकी निशाने की सीमा में आ गया। यानी कि यहाँ कहने का मतलब है कि जो यहाँ पर आपका अमेरिका था, बिकॉज क्यूबा जो था वो अमेरिका के काफ़ी नज़दीक था, तो क्यूबा को अमेरिका के बहुत बड़े हिस्से का एक निशाना, मतलब वहाँ से आप अमेरिका के बहुत बड़े एक हिस्से को नुकसान किया जा सकता था, ठीक है। यानी कि क्यूबा से रहकर जहाँ पर हथियारों की तैनाती थी, अगर वहाँ से अटैक किया जाता तो अमेरिका का एक बहुत बड़ा भाग क्या हो जाता, काफ़ी नुकसान हो जाता, ठीक है। तो इस कंडीशन में देखिए क्या हुआ कि जब अमेरिका को इस बात की भनक नहीं थी, लेकिन उसको भनक पड़ी बाद में। यहाँ आगे हम पढ़ते हैं, देखिए, हथियारों की इस तैनाती के बाद सोवियत संघ पहले की तुलना में अब अमेरिकी के मुख्य भूभाग लगभग दोगुने ठिकानों या शहरों पर हमला बोल सकता था। यानी कि यहाँ पर वही बात हो गई कि वहाँ पर क्यूबा से अगर अटैक किया जाता तो अमेरिका के एक बहुत बड़े भूभाग को क्या नष्ट किया जा सकता था, ठीक है। आगे देखिए, क्यूबा में सोवियत संघ द्वारा परमाणु हथियार तैनात करने की भनक अमेरिकियों को 3 हफ्ते बाद लगी थी, ठीक है।
कितने टाइम बाद लगी थी? 3 हफ्ते बाद। तो उन्होंने देखिए अब जब उनको भनक पड़ गई कि हाँ, जो सोवियत संघ है वो क्यूबा में हथियारों की तैनाती कर रहा है, तो उसके बाद उन्होंने क्या एक्शन लिया? अमेरिकी राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी और उनके सलाहकार ऐसा कुछ भी करने से हिचकिचा रहे थे जिससे दोनों देशों के बीच परमाणु युद्ध शुरू हो जाए। यानी कि यहाँ पर कहने का मतलब है क्या कि यहाँ पर अमेरिका, देखिए शीत युद्ध के समय आपने पढ़ा कि सोवियत संघ के नेता कौन थे? निकिता क्रुश्चेव। और यहाँ पर आपके जो अमेरिका के नेता हैं वो कौन है? जॉन एफ कैनेडी। जॉन एफ कैनेडी आपके यहाँ पर क्या हैं? उस टाइम शीत युद्ध के समय अमेरिकी राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी थे और क्यूबा के फिदेल कास्त्रो थे। ठीक है, तो यहाँ पर आपको बताया गया क्या कि अमेरिका और उसके सलाहकार जो थे, यानी जॉन एफ कैनेडी जो था और उसके जितने भी एडवाइज़र थे, वो ऐसा कुछ भी नहीं चाहते थे कि हाँ, उन उन दोनों देशों के बीच क्या है, एक फिर से महायुद्ध छिड़ जाए। ठीक है, तो यानी कि वो ऐसा कुछ भी एक्शन नहीं लेना चाहते थे जिससे कि दोनों को काफ़ी भारी मात्रा में नुकसान उठाना पड़ता। तो ऐसी सिचुएशन में देखिए उन्होंने क्या किया, इस बात को लेकर दृढ़ थे कि वह क्रुश्चेव क्यूबा से मिसाइल और परमाणु हथियारों को हटा लें। यानी कि जो अमेरिकी थे उन्होंने इस बात पर ज़िद ठान दी क्या कि जो क्रुश्चेव है वो क्यूबा में जितने भी हथियारों की तैनाती कर रहा है उन सारे हथियारों को वापस ले ले। यानी कि वहाँ से जो तैनाती की जा रही है हथियारों की और जितनी भी अभी तक हो चुकी हैं हथियार, उन सब को वो क्या है वहाँ से हटा ले, जिससे कि अमेरिका का जो खतरा है वो टल जाए। ठीक है, तो इसमें उन्होंने क्या किया, देखिए कैनेडी ने यह आदेश दिया कि अमेरिकी जंगी बेड़ों को आगे करके क्यूबा की तरफ जाने वाले सोवियत जहाज़ों को रोका जाए। यानी कि जो समुद्र में जो अमेरिका की जंगी बेड़ियाँ थी उन्होंने क्या किया कि जॉन एफ कैनेडी ने ये आदेश दे दिया कि क्यूबा की तरफ जाने वाले जितने भी सोवियत जहाज़ हैं उनका रास्ता आप रोक दीजिए, उन जहाज़ों को वहाँ पर जाने से रोक दीजिए। ठीक है, इस तरह अमेरिका सोवियत संघ के मामले प्रति अपनी गंभीरता की चेतावनी देना चाहता था। ऐसी स्थिति में यह लगा कि युद्ध होकर रहेगा। ठीक है, इसे ही क्या कहा गया? क्यूबा मिसाइल संकट कहा गया। यानी कि ये एक ऐसा फेस है या एक ऐसा सिचुएशन है जहाँ पर दोनों देश क्या है आमने सामने हो चुके थे और सिचुएशन भी इतनी बुरी थी कि हाँ, लगा ही कि परमाणु युद्ध अब होकर रहेगा। लेकिन ऐसी स्थिति में क्या हुआ, दोनों देशों ने अपनी समझदारी दिखाई और क्या किया, एक समझौते के ज़रिए उन्होंने इस क्यूबा मिसाइल संकट को होने से रोक दिया। ठीक है, तो यहाँ पर यही था हमारा क्या, क्यूबा मिसाइल संकट। ठीक है, तो क्यूबा मिसाइल संकट जो है आपको उम्मीद करती हूँ कि समझ में आ गया होगा। ठीक है, थैंक यू।